Uh, good morning, students. Today we will continue with the modifications of STEM. Yesterday we have learnt about underground STEM modifications. Today we are going to discuss about the aerial modifications of STEM. ठीक है, एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में पहला तो स्टेम टेंड्रिल आता है। स्टेम टेंड्रिल किसकी मॉडिफिकेशन है? स्टेम की ही मॉडिफिकेशन है, जिसमें एक्सिलरी बर्ड जो होता है दैट इज़ मॉडिफाइड इनटू ए थिन वायरी हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंड्रिल। ये देखिए, जैसे आपको ये स्टेम टेंड्रिल है, ये कहाँ से अराइज हुआ है? इस एक्सिल से। एक्सिल में एक्सिलरी बर्ड है, एक्सिलरी बर्ड से ये स्टेम जो है इसकी मॉडिफिकेशन हुई है और ये वायरी कॉइल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेंड्रिल बोलते हैं। ठीक है, टेंड्रिल क्या करता है? इट हेल्प्स द प्लांट टू अटैच टू द सपोर्ट। ये सपोर्ट करता है किसको? प्लांट को, और क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। ये उन प्लांट्स में पाया जाता है जहाँ पे स्टेम वीक होती है। हाँ, टेंड्रिल्स जो होते हैं ये लीफलेस होते हैं और ये कॉइल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें ग्लैंड्स होते हैं, एडहेसिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये फिक्स हो जाते हैं सपोर्ट के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक्सिलरी टेंड्रिल देखेंगे प्लांट में, कौन सा? पैशन फ्लावर में। ठीक है, ऐसे हम वाइटस प्लांट में देखेंगे जो एपिकल बर्ड है। एपिकल बर्ड मीन्स जो एपेक्स पे होता है प्रेजेंट, वो मॉडिफाई हो जाता है टेंड्रिल में। ठीक है, ऐसे ही हम क्यूकरबिट्स में भी देखेंगे। क्यूकरबिट्स में जिसमें कुकम्बर वगैरह आता है, उसमें भी एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड जो होता है वो टेंड्रिल बनाता है। और कुछ केसेस में फ्लोरल बर्ड जो होते हैं, फ्लोरल बर्ड में फ्लावर में जो बर्ड प्रेजेंट होते हैं वो टेंड्रिल शेप इख्तियार करते हैं। ठीक है, इसका कहने का ये मतलब है कि जो टेंड्रिल्स हैं वो वहाँ होते हैं जहाँ प्लांट्स में वीक स्टेम होते हैं। और ये मॉडिफिकेशन किसके होती है? या तो ये एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होते हैं, या तो ये एपिकल बर्ड से डेवलप होते हैं, या तो ये फ्लोरल बर्ड से डेवलप होते हैं। ठीक है, ये दूसरी मॉडिफिकेशन इसकी एरियल मॉडिफिकेशन। आपको एरियल भी पढ़ना है और सब एरियल भी पढ़ना है। ठीक है, एरियल मॉडिफिकेशन में आपने पहले क्या देखा? स्टेम टेंड्रिल। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है ये मॉडिफिकेशन, एरियल मॉडिफिकेशन, दैट इज़ थॉर्न। थॉर्न क्या होता है? ये हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, जो किसकी वो भी एक्सिलरी बर्ड से ही डेवलप होता है। थॉर्न मीन्स जैसे कांटे जिसको बोलते हैं। लीव्स, ब्रांच और फ्लावर जो होते हैं वो थॉर्न के आस डेवलप होते हैं। कहाँ पे? नोड्स पे। वहाँ पे ये पता चलता है कि जो हम बता सकते हैं थॉर्न क्या है? इट्स मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ठीक है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इस प्लांट को किस एनिमल से, जहाँ किसके पास कोई एनिमल ना आ सके, क्योंकि इसमें थॉर्न प्रेजेंट है, उसकी वजह से ये अपने आप को बचाता है। ठीक है, जैसे हम कुछ प्लांट्स हैं, जैसे सिट्रस है, ये बोगनविलिया है। आप देखो थॉर्न जो है, जैसे एपिकल बर्ड है, यहाँ से ये हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर निकलता है, जो कि एपिकल बर्ड की मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो उसके बाद एक और एरियल मॉडिफिकेशन है जिसको हम फाइलोक्लैड बोलते हैं। फाइलोक्लैड या क्लैडोफिल क्या होता है? ये वो स्टेम की मॉडिफिकेशन है जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ये देखो, जैसे आप कैक्टस में देखते हो, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये भी स्टेम की ही मॉडिफिकेशन है। फाइलोक्लैड जो है ये ग्रीन है, फ्लैटन स्ट्रक्चर है, इसमें भी नोड एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। ये थिक है, फ्लैशी होता है। ठीक है, जैसे अपंशिया में आप देखते हो, या सिलेंड्रिकल भी ये हो सकता है, जैसे आप यूफॉर्बिया में देखते हो। ठीक है, ज़ीरोफाइट्स में क्या होता है? ज़ीरोफाइट क्या होता है? जहाँ पे डेजर्ट कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे लीव जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं स्पाइंस में। ठीक है, ताकि उसमें क्या हो सके? वाटर लॉस ज़्यादा ना हो सके। तो वाटर लॉस नहीं होगा तो ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, और इससे ट्रांसपायरेशन नहीं होगी तो वाटर बचा हुआ रहेगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे स्टेम किसका काम करता है? लीफ का काम करता है। स्टेम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, जैसे कैक्टस है, ये क्या है? ये फाइलोक्लैड है, एरियल मॉडिफिकेशन है किसकी? स्टेम की। ऐसे ही एक और इसमें आती है मॉडिफिकेशन क्लैडोड करके। क्लैडोड ये भी एरियल मॉडिफिकेशन है स्टेम की। ये क्लैडोड क्या होते हैं? ये ग्रीन ब्रांच जैसी होती हैं जिनकी लिमिटेड ग्रोथ होती है। ये लिमिटेड ग्रोथ होती है, हम ये बोल सकते हैं इनमें इंटरनोड होते हैं। ठीक है ना,
और इनका काम क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस करती हैं। क्लैडोड जो है ये ग्रीन ब्रांच हैं जो किसका काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस का। इनमें ट्रू लीव्स नहीं होते हैं, इनमें ट्रू लीव्स की जगह स्केल्स या स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम एस्पैरेगस में देखेंगे। ठीक है, क्लैडोड क्या बोलेंगे, ये ग्रीन ब्रांच होती हैं जिनकी ग्रोथ लिमिटेड होती है। ठीक है, इनमें फोटोसिंथेसिस होती है, इनमें ट्रू लीव्स नहीं होते हैं। लीव्स का काम कौन करता है, स्केल्स करते हैं या स्पाइंस करते हैं। ऐसे एक और एरियल मॉडिफिकेशन है जिसको आप बल्बिल बोलते हैं। जब भी एक्सिलरी बर्ड फ्लैशी हो जाता है और राउंडेड बन जाता है, क्योंकि इसमें फूड स्टोर रहता है, इसको हम बल्बिल बोलते हैं। ये देखो, ये बल्बिल है। हाँ, फिर ये पेरेंट से डिटैच हो जाता है, कहीं पे भी ग्राउंड पे गिरता है और नया प्लांट बनाता है, जैसे आप डायोसोरा में देखें ये। ठीक है, ऐसे ही फिर सब एरियल मॉडिफिकेशंस आती हैं। पहले एरियल, फाइलोक्लैड, क्लैडोड, बल्बिल, स्टेम है, ये सॉरी टेंड्रिल है, ये थॉर्न है। ये सब क्या है, ये एरियल मॉडिफिकेशन है। उसमें आपने टेंड्रिल है, थॉर्न है, बल्बिल है, क्लैडोड है या फाइलोक्लैड, ये सब एरियल मॉडिफिकेशंस है। उसके बाद आती हैं सब एरियल मॉडिफिकेशंस। क्या होती हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन में, आपका स्टोलन आता है। स्टोलन का मतलब क्या होता है, ये सिलेंड्रिकल लेटरल ब्रांच होती है। ठीक है, जो कहाँ से, मेन एक्सिस के, ये देखिए मेन एक्सिस के बेस से अराइज होती है। ये स्टोलन है, ये मेन एक्सिस के बेस से अराइज होती है। ये पहले ऊपर की तरफ ग्रो करती है ऑर्डिनरी ब्रांच की, फिर ये बेंड हो जाती है और ग्राउंड को टच करती है। ठीक है, फिर इसका जो टर्मिनल बड होता है वहाँ से नया शूट निकलता है और उसमें से एडवेंटेशियस रूट्स डेवलप होते हैं। जैसे आप मिंट लगाते हो, पुदीना लगाते हो, ठीक है, या स्ट्रॉबेरी लगाते हो, वो स्टोलन मॉडिफिकेशन है। किसकी, उसको हम स्टोलन बोलेंगे। वो किसकी मॉडिफिकेशन है, सब एरियल मॉडिफिकेशन है स्टेम की। ठीक है, आप याद रखेंगे स्टोलन क्या है, ये लेटरल ब्रांच है जो बेस और मेन एक्सिस से अराइज होती है। फिर उसके बाद वो बेंड होके टच करती है ग्राउंड के, जहाँ से टर्मिनल बर्ड जो होता है वो निकलता है और वो नया शूट और वो एडवेंटेशियस रूट्स डेवलप करते हैं, जैसे जैस्मीन और मिंट है। ठीक है, उसके बाद सब एरियल मॉडिफिकेशन में ऑफसेट आता है। ऑफसेट को हम बोलते हैं, ये रनर होता है किसका, एक्वेटिक प्लांट्स का। ये शॉर्ट होता है और थिक होता है। ठीक है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करता है। कहाँ पे, एक्वेटिक प्लांट्स में। फॉर एग्जाम्पल वाटर हाइसिंथ है जिसको आप एकॉर्निया बोलते हो या जल कुंभी बोलते हो। ये सब क्या करते हैं, ये ऑफसेट रनर, ये एक प्लांट से एक फ्लावर से दूसरा एक्वेटिक प्लांट बनता है, फिर दूसरे से तीसरा। ठीक है ना, ये शॉर्ट थिक होता है। ठीक है, और ये एक ऐसे ही ये लाइन में ग्रो करता है। ठीक है, इनमें रूट पॉकेट्स होते हैं। ठीक है ना, फिर एक प्लांट से ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ये दूसरा बनाता है, फिर उसका दूसरे से ये तीसरा बनाता है। ठीक है ना, ऐसे ही एक और इसकी सब एरियल मॉडिफिकेशन है जिसको हम सकर बोलते हैं। सकर भी रनर जैसा ही होता है लेकिन वो नॉन ग्रीन ब्रांच होता है। ये कहाँ से डेवलप होता है, ये भी डेवलप होता है एक्सियल ऑफ स्केल लीव से, अंडरग्राउंड पार्ट से स्टेम के ये डेवलप होता है। ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, कहाँ पे, ज़मीन के नीचे। फिर उसके बाद ये बाहर आ जाता है और ये ग्रीन लीव्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और वो किस में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, आप देखिए, ये देखिए, ये है, ये क्या है, ये सकर है। सकर में क्या होता है, ये भी ग्रो करता है, ये क्रीप करता है कहाँ, ज़मीन के साथ साथ। ये नॉन ग्रीन ब्रांच होती है, ये कहाँ से डेवलप होती है, स्केल लीफ के एक्सिल से। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है थोड़ी देर, उसके बाद ये सॉइल से बाहर आता है और क्या बनाता है, नया शूट सिस्टम बनाता है, एरियल शूट बनाता है। ठीक है, इसलिए हम इसको अंडरग्राउंड रनर भी बोलते हैं। किसको, सकर को। फॉर एग्जांपल आप ये किस में देखते हो, क्राइसेंथेमम में देखते हो। ठीक है, ऐसे ही एक और सब एरियल मॉडिफिकेशन है जिसको हम रनर बोलते हैं। ये वो स्पेशल नैरो ग्रीन और ये हॉरिजॉन्टली ब्रांच होते हैं जो शू बेस से अराइज होते हैं स्टेम के। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। फिर रनर जो है ये
शूट से अराइज होते हैं, इसकी बेस से अराइज होते हैं, फिर डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड करते हैं, ठीक है। और एडवेंटिशियस रूट्स भी डेवलप होते हैं कुछ इंटरवल्स में, ठीक है। रनर में एक से ज़्यादा क्या होते हैं, नोड्स होते हैं, नोड्स में स्केलिव होते हैं, स्केलिव में क्या होते हैं, एक्सिलरी बड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप लॉन ग्रास देखते हो, जो आप घास लॉन में लगाते हो, वो क्या होता है, वो रनर होता है एक्चुअली। रनर में क्या होता है, एक अगर आप एक लगाओगे, शूट लगाओगे, तो वहाँ से क्या होता है, फिर उस रनर का जो बेस होता है वहाँ से बहुत सारे एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होते हैं, और वहाँ से नोड से डेवलप होते हैं, उनके नोड से डेवलप होते हैं क्या, स्केलीव्स के अंदर से एक्सिलरी बर्ड निकलते हैं, एक्सिलरी बर्ड के थ्रू वो डिफरेंट डायरेक्शंस में वो क्या करता है, स्प्रेड हो जाता है, और वहाँ वहाँ वो नया नया एडवेंटिशियस रूट और क्या बनाता है, शूट सिस्टम बनाता है, ठीक है। ऐसे ये क्रीप करता है, आगे आगे की तरफ बढ़ता है, ऐसे ये फैलता है, ठीक है। ये फैलता किसकी हेल्प से है, एक्सिलरी बर्ड्स की हेल्प से में आगे आगे बढ़ता जाता है। ये है साइबेरियन मॉडिफिकेशन, ठीक है। ये साइबेरियन मॉडिफिकेशन में आपका ऑफसेट है, ठीक है ना, ऐसे ही रनर है, ठीक है ना। ये सब किस में आते हैं, ये आपके किस में आते हैं, साइबेरियन मॉडिफिकेशन। अगर हम स्टेम की फंक्शंस देखेंगे तो एक तो प्राइमरी फंक्शंस होती हैं और दूसरी इसमें सेकेंडरी फंक्शंस होती हैं। प्राइमरी फंक्शंस क्या होती हैं, प्राइमरी फंक्शंस में लीव्स होते हैं स्टेम में, और वो ऐसे अरेंज होते हैं ताकि उनको मैक्सिमम सनलाइट मिल सके, ठीक है। स्टेम का काम क्या होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स रूट से लीव्स तक, फ्लावर्स और फ्रूट्स में ले जाना। स्टेम में ऑर्गेनिक फूड जो लीव्स में बनता है वो स्टेम वहाँ ले जाता है, रूट तक ले जाता है, और स्टोरेज ऑर्गन्स में ले जाता है। अच्छा, फ्लावर्स को भी इस पोजीशन में स्टेम होल्ड करता है ताकि उसमें पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन हो सके। स्टेम में और क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स एंड सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इसकी प्राइमरी फंक्शंस हैं। सेकेंडरी फंक्शंस में हम देखेंगे, ये स्टोरेज का काम करते हैं। स्टेम एक्ट करती है स्टोरेज ऑर्गन, ठीक है ना, ये स्टोर करती है फूड मटेरियल। जैसे आपने मॉडिफिकेशन देखी राइजोम की, ट्यूबर की, फाइलोक्लेड की, ठीक है ना। दूसरा, ये सिंथेसिस ऑफ फूड भी करती है। कुछ मॉडिफाइड स्टेम है जीरोफिटिक प्लांट्स की, जैसे वो ग्रीन है, ठीक है ना, फाइलोक्लेड जो आपने देखा, वो फ्लैट, वो स्टेम का काम, स्टेम किसका काम करती है, लीफ का काम करती है, वो फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है। थर्ड पेरिनेशन है। बहुत सारी मॉडिफाइड स्टेम जो है प्लांट्स की, जैसे हम जिंजर लेंगे, वो क्या रहती है, वो अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सर्वाइव करती है, और पेरिनेशन में 2 से ज़्यादा साल तक वो रह सकती है, ठीक है। फिर ऐसी वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी होती है स्टेम की हेल्प से। बहुत सारे प्लांट्स में स्टेम जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का काम करती है। जैसे आप ट्यूबर लेते हैं पोटैटो का या कॉर्न है, ये सब क्या है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। ट्यूबर में आइज़ होती हैं, आइज़ में क्या होता है, बर्ड्स होता है, वही बर्ड्स कहीं गिरते हैं तो वहाँ से नया इंडिविजुअल प्लांट तैयार होता है, ठीक है। ये क्या है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस हैं किसकी, स्टेम की। अब आप क्या याद रखेंगे, आप याद रखेंगे स्टेम एरियल मॉडिफिकेशन, स्टेम की एक तो टेंड्रिल होता है, एक थॉर्न होता है, एक फाइलोक्लेड होता है, क्लाइडोड होता है, और बल्बिल होता है। फिर सब एरियल में आप स्टोलन देखते हैं, ऑफसेट देखते हैं, सक्कर है, रनर है, ठीक है। ये सब क्या है, एरियल और सब एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो प्लीज़ मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कल हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।